राधे कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। राधा, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा यूं ही बरसाती रहें। आप लोग अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। तो जैसे मैं कल के ब्लॉग में बात कर रही थी आपसे, तो ज़्यादा लंबी बातें तो हर ब्लॉग में ही बता रही हूँ आपसे कि ज़्यादा लंबी या ज़्यादा टाइम तक बात अभी मैं आप लोगों से नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ही करके, छोटा छोटा ही मतलब वीडियो बना रही हूँ आप लोगों से बात कर करके। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरा बचपन में कोई मतलब ऐसे फ्रेंड या कोई ऐसी सखी सहेली नहीं थी। तो मैं जब यहाँ पे मतलब मुंबई आई, तो मुंबई आने के बाद मतलब महाराष्ट्र में मैं मुंबई में रहती हूँ। तो जब यहाँ पे आई तब भी मेरी कोई फ्रेंड या कोई खास बहुत सखी सहेली नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कहीं पे आती जाती ही नहीं थी पहले भी। अभी भी ज़्यादा जाती आती नहीं हूँ कहीं पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आना जाना पड़ता है। तो मैं तो फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि मेरी मतलब पहले कोई फ्रेंड नहीं। फिर मैं जब दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट हुई, तब है मतलब है मेरी मतलब फ्रेंड है। तो पहले वही मुझे मतलब बोलती थी सखी। तो मैं भी उनको मतलब पहले मैं उनको भाभी बोला करती थी, या फिर जिस उनकी लड़की थी उनका नाम लेके बोलती थी। लेकिन फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं, मतलब होना चाहिए। फिर मतलब एक दूसरे से बातचीत अच्छे से होने लगी, सब मतलब कुछ भी पर्सनल बातें हम लोग एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ थोड़ा से बीच में मतलब ऐसा हो जाता है कि मन मुटाव या फिर मतलब कैसा कोई दो के बीच में कभी कभी तीसरे पड़ जाते हैं ना, तब भी कभी कभी हो जाता है। या फिर कभी आपके लाइफ में कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि जब आप मतलब जैसे आप की कभी कभी ऐसा होता है कि अपना ही सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। दूसरे का सुनते सुनते आदमी आधा उसी के हिसाब से चलने लगता है, सच यही है। लेकिन हकीकत यह है कि कभी भी आप किसी भी नतीजे पे जाइए तो आप पहले पूरी बात को जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद किसी नतीजे पे जाइए। क्योंकि और कभी ऐसा होता है कि बाहरी दुनिया से आपका अच्छा मतलब रिलेशन अच्छा है, तो आप परिवार का भी प्रॉब्लम ये होता है कि बाहर की दुनिया में ऐसा ज़्यादा प्रेम है इनका, घर के लोगों में इंटरेस्ट नहीं। ऐसा नहीं होता है, घर के लोग भी मतलब रहते हैं इंटरेस्ट, मतलब घर के लोगों में भी इंटरेस्ट रहता है। लेकिन कैसा, जो आपके साथ इतना किया हो, आप सोचो आप उनके साथ तो आप अच्छे से रहोगे ही ना। क्योंकि कभी कभी अपने बहुत मतलब धोखा भी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। क्योंकि लाइफ में ना आप जिसके साथ कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसके साथ बहुत अच्छा करते हैं ना, तो वो हमें ज़रूर कभी ना कभी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। और ये अनुभव भी किया है जीवन में। कुछ पर्सनल बातें हैं तो पारिवारिक होते हैं कभी कभी कभी। अगर आप लोग ऐसा रहेंगे तो शेयर भी करेंगे हम तो बातें। लेकिन कभी कभी हमको मतलब ऐसा होता है, कभी कभी लाइफ में हम इतना ज़्यादा मतलब दिमागी रूप से प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम अपनी बातें किसी से कह भी नहीं पाते हैं कि किससे कहें किससे ना कहें। तो यही कहने का मतलब कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। आप कितना भी चाहें कि ये ना करें वो ना करें, ऐसा ना करें वैसा ना करें, लेकिन हो ही जाता है। क्योंकि हमारे चाहने न चाहने से शायद ऐसी ज़िंदगी नहीं है कि हम जितना चाहें उतना ही कर पाएँ। गर्मी बहुत है। तो वही कहने का है कि मतलब जीवन में उतराव चढ़ाव आ ही जाता है दोस्तों। क्योंकि कभी कभी हमारे हिसाब से ज़िंदगी नहीं होती है कि हम जो चाहें वही हो। कब मतलब ऊपर वाले जो सोचते हैं वही होता है, हमारे चाहने न चाहने से कुछ होता नहीं है। ये तो खाली हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वही मैं बोली थी, मेरी मतलब जो सखी हैं या फ्रेंड हैं, वैसे हम लोग सखी ही बोलते हैं, फ्रेंड नहीं बोलते हैं। क्योंकि हम मतलब पहले गांव के हैं तो हम अपनी पूरी पुरानी चीज़ें ही रखते हैं। क्योंकि जो प्रेम मेरे हिसाब से जो फ्रेंड है, इंग्लिश मतलब कहते हैं इंग्लिश में बोलना है, सखी हिंदी वर्ड है, लेकिन अ, सखी शब्द में एक प्रेम है। जैसे मतलब कान्हा के है एक सखा सखी, तो वो चीज़ें मतलब कह सकते हैं आपके शास्त्र के हिसाब से जाइए या फिर पुराने रीति रिवाजों पे जाइए आप, तो सखी कहने में बहुत अच्छा लगता है। तो वही कह रही थी कि मतलब जब मैं मतलब मेरा सीजर हुआ था, और मैं मतलब ऐसा 2 साल पहले मैंने आपको बताया है पहले भी ब्लॉग में कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी मेरी।
अभी भी ऑपरेशन के बाद वैसे शरीर नहीं रही है, क्योंकि अभी उतना काम भी नहीं हो पाता, थकावट आती जाती है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप थकिए या न थकिए। और लेकिन सीजर होने के बाद आपकी शरीर वैसी नहीं रह जाती है जैसी पहले रहती है, कि क्योंकि पहले जो रहती है शरीर वो एकदम नेचुरल शरीर रहती है आपकी, भगवान की बनाई हुई। लेकिन जब एक बार शरीर में कट पीट हो गया और शरीर पूरी वो हो गई, तो फिर वैसा शरीर काम करता नहीं है। हम दिखाते हैं या फिर ऊपर से वैसे रहते हैं, लेकिन रहती नहीं है हमारी शरीर। आप लोगों के साथ भी जिसके जिसके साथ हुआ होगा उनको अनुभव होगा, भगवान न करे वैसे तो किसी के साथ हो। सब लोग अपने अपने जीवन में खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हमेशा कान्हा और किशोरी जी की कृपा आप पर बरसती रहे यूं ही, और हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहिए, कभी आपके साथ कुछ ना हो। तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे जब डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता था, पहले स्टार्टिंग में जब भी मेरा चेकअप वगैरह रहता था, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे, क्योंकि भाई पैसा नहीं आएगा तो आगे का काम ही नहीं हो पाएगा। है पैसा आएगा तभी आप चेकअप करा सकते हो, तभी आप डॉक्टर की फीस दे सकते हो, तभी आप ऑपरेशन वगैरह करवा सकते हो, नहीं तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। तो ड्यूटी चले जाते थे, कभी कभी खाली पेट एकदम जाना पड़ता था, 10 बजे फिर जाओ फिर आओ, फिर कुछ खाओ फिर जाओ, मतलब ऐसा फ़ोन वगैरह निकलवाओ, ऐसा वो चलता ही रहता था। 2 महीने तक ऐसे ही चला। लेकिन उस समय जो परिवार की बात चल रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज किया है बीच में। फिर मैं वही गांव में जाऊंगी, अपने गांव की बातें करूंगी आप लोगों से, लेकिन थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ है तो बीच बीच में होनी चाहिए बातें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बीच में उलझी हुई सी ज़िंदगी होती है, तो मतलब बीच की भी बातें होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मतलब उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं आपसे बता भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि कोई इंसान आपके साथ जब किया है ना, तो किसी का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। तो जब मुझे मेरे परिवार की ज़रूरत थी, तब मेरी फ्रेंड ने ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखा। तब परिवार उस समय नहीं काम आया आपके, बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं कि परिवार रहेगा तो सबसे पहले काम आएगा, आपके आगे आएगा, लेकिन ये सब बातें झूठी होती हैं। मैं झूठी हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता है दोस्तों, लेकिन सच ये है कि अगर आपका व्यवहार भी कहीं पे है, जिस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी मेरे परिवार की, उस समय सिर्फ मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे ऑपरेशन के टाइम पे, और परिवार के नाम पे कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो मेरी फ्रेंड थी, मतलब और एक मतलब हमारे उनके रिलेटिव हैं, मतलब कहते हैं नंदोई हमारे लगते हैं, तो काफ़ी एजन है वो थे। मतलब बेचारे जब तक मतलब ऑपरेशन चला 5-6 घंटे, तब तक ऐसा सब लोग साथ मतलब वो थे, लेकिन घर का कोई व्यक्ति नहीं था। तो बाद में मतलब एहसास हुआ कि जिस परिवार के लिए हम इतना करते हैं, लेकिन वही परिवार भी आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन जब आप ठीक हो जाते हो या आपको उनकी ज़रूरत होती है, तो फिर आपके पास वही लोग आते हैं चल के, क्योंकि आप उनके लिए करते हो, आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर रहे हो। तो ये ज़िंदगी बहुत भैया अलग है, चल रही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे रिश्ते हैं कैसे रिश्ते नहीं हैं इस दुनिया में। तो मैं आपसे वही कह रही थी कि मेरी फ्रेंड हैं, तो कभी 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 बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, पर मैं मतलब हूँ थोड़ा, मेरे में गुस्सा ज़्यादा आता है दोस्तों, क्योंकि मैं मतलब मेरे अंदर गुस्सा, मतलब ऐसा गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन किसी से मैं प्यार मतलब दिल से किसी को चाहती हूँ तो उसको निकाल नहीं पाती हूँ। ये मेरी मतलब खासियत है या कुछ भी हो। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में मतलब कोई भी मतलब ऐसी सखी सहेली फ्रेंड नहीं थी, मेरी ज़िंदगी की पहली थी। तो मैं इतना मेरे साथ उन्होंने किया है, तो मैं भूल तो नहीं सकती हूँ कभी भी उनको, कभी पूरी लाइफ नहीं। फिर मैंने मतलब ऐसे ही गुरु जी का सुन रही थी, प्रेमानंद महाराज जी का, कि अगर आप मतलब दोस्त हैं, सखा हैं, सखी हैं, तो एक दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं है। तो सही बात है कि दोस्ती अगर आपकी बरकरार रहे तो क्षमा मांग लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला चल के आए कि मैं चल के जाऊं, तू मैं नहीं होना चाहिए। आप समझे तो आप झुक जाइए, वो समझे तो वो झुक जाएं। इसी से प्रेम बना रहेगा एक दूसरों का। क्योंकि दोस्ती इस दुनिया में सच पूछूँ, अगर दोस्त आपकी मतलब अच्छा दोस्त अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी तो
मतलब हम भी आपसे बात कर रहे हैं, आप भी सुनेंगे, ये दुनिया चल रही है। बाकी एक सत्य ये भी है कि सच ये है कि आप भगवान को अपना दोस्त बना लीजिए, किशोरी जी को बना लीजिए, कान्हा को बना लीजिए, तो बड़ा आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। सच कहती हूँ, मैं तो ऐसा खाली वक्त बैठती हूँ ना, तो घर में कोई रहता नहीं है, तो मतलब ऐसा कान्हा के पास बैठ के बातें कर लेती हूँ। अपने मन की बात करूँगी क्या, कान्हा मुझसे थोड़ी ना, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं मुझसे वो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बातें उनको सुनाती हूँ और गुस्सा भी करती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी नाराज़ भी होती हूँ कान्हा पे और बैठ जाती हूँ उनसे। कभी कभी ऐसा आते जाते कुछ करते, कान्हा क्या कर रहे हो लाला, मतलब ऐसा चलता रहता है मेरा। कभी कभी लोग पागल भी समझ जाते हैं घर के लोगों, लेकिन आप जब मतलब कहते हैं ना भगवान से बात करने लगो, कान्हा से बात करने लगो, तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत सुकून भी मिलता है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसके लिए मैं अभी आप लोगों से ही बातें मतलब बंद करती हूँ। और जय श्री राधे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय श्री राधे। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती हुई तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जय श्री राधे। राधा रानी आप सब पर यूँ ही अपनी कृपा बरसाती रहे।